वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश शेख इल्ज़ाम न्यूज़ से। नाजरीन, हम मौजूद हैं डायमंड सिटी स्कीम 33 कराची में। आए बात करेंगे अली भाई से, जो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार हैं और यूटिलिटी स्टोर से उनकी जॉब छूट गई है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, मैं कराची रीजन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में मुलाजिम था। सन 2000 में IRO कानून के तहत हमें फ़ारिग किया गया। उसके बाद हमने केस NIRC कराची बेंच में डाला, वहाँ स्टे पे चलता रहा ये केस। उसके बाद FST में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद लेबर कोड नंबर 1, लेबर कोड नंबर 2, 3, इस तरीके से केस तकरीबन 18 साल चला है। उसके बाद फिर ये ट्रांसफ़र कर दिया गया NIRC। जनाब अली, वहाँ पे रिश्वत दे दा के केस को ख़त्म करवा दिया गया। जबकि इसी केस में पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 400-450 आदमी बहाल होकर ड्यूटी पे मौजूद हैं इस टाइम। आपको कैसे पता कि वो जो पाकिस्तान से बाहर जो लोगों को लेके और उसमें ड्यूटी पे उसको जॉब दी गई है? वो कोर्ट से केस जीत के आए और उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया है और वहाँ से भी लोग बहाल हो के आए हैं। यहाँ तक कि बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई इसकी। ये तो मुल्क वो है, यहाँ पे तो गरीबों की सुनवाई होती ही नहीं है। बहुत कोशिश की हमने, कोई देखने वाला नहीं है इस केस को। अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि हमें बहाल किया जाए ड्यूटी पर। तकरीबन 13 अफराद हैं हम लोग कराची में जो इस टाइम बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं। ने किसी से रब्ता किया? जनाब अली, मैंने सिटीज़न पोर्टल भी डाली थी 1 साल पहले, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट में भी केस दिए गए, मैंने दी। ये सिटीज़न पोर्टल की दरख्वास्त है जो वज़ीर आज़म को भेजी थी मैंने। ये रिट्रेंचमेंट ऑर्डर के तहत हमें फ़ारिग किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जी आपको हम ड्यूटी पर दोबारा 1 साल बाद दोबारा लेंगे, लेकिन हमें नहीं लिया गया। 14,000 बंदे बाहर से अपॉइंट कर लिए गए। इस लेटर में सब कुछ मौजूद है। इमरान खान साहब से यही गुजारिश है कि हमें ज़िंदगी के 10 साल बचे हैं, ये हमें ड्यूटी पे लिया जाए ताकि हम भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। लाखों के कर्ज़दार हो चुके हैं इस टाइम। देखते रहें इल्ज़ाम न्यूज़। मैं हूँ मोहम्मद दानिश शेख, कैमरामैन नुमान खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।